गलतफहमी फैला दी जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी फेल हुआ है। एक ही किडनी मतलब सर शुरुआत से ही एक ही किडनी? जन्म से ही उसको एक ही किडनी है, ऐसा होता है। अच्छा, ये बहुत कॉमन है ये। आज के एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय राघवन सर। और आज सर से जानने का कोशिश करेंगे किडनी के बारे में डिटेल से। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के सारी चीज़ें डिटेल में समझ सकते हैं किडनी कैसे ठीक हो सकता है। किडनी खराब होने के सर शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं सर? यदि किसी का किडनी खराब होता है तो वो सबसे पहले शुरुआती दौर में कुछ पता ही नहीं चलता उसको कि उसका किडनी खराब हो रहा है। यदि उसका टेस्ट कराएंगे तो शुरुआत में आपको क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, अदरवाइज मरीज को कुछ पता नहीं चलता। जब किडनी लगभग 80 to 90% फेल हो जाता है तब उसको उल्टी आना शुरू हो जाता है और देह हाथ फूल जाता है। लेकिन ये बात 80 to 90% किडनी फेल होने के बाद होता है, तो इसीलिए शुरुआती में किडनी के फेल्योर का कोई लक्षण नहीं है। ज़्यादातर में 90% किडनी फेल होने के बाद उसको पता चलता है। जी सर। और ये क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का सर क्या मतलब होता है? किडनी फेल होने को ही क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने को ही किडनी फेल बोलते हैं। जी सर। यदि किसी का किडनी फेल होता है तो उसका क्रिएटिनिन लेवल जांच करके ही पता करते हैं कि ये इसका किडनी फेल हुआ है। जी सर। उसमें दो टेस्ट इम्पोर्टेंट है, एक क्रिएटिनिन, एक दूसरा है जीएफआर। जीएफआर ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। जी सर। तो वो जीएफआर घट जाता है और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। जी सर। यही बात। और ये जीएफआर क्या है सर और ये क्यों महत्वपूर्ण है सर? किडनी जो है एक तरह से छकनी की तरह है। जैसे कि आप चाय का छकनी होता है, उसी चाय का छकनी ही किडनी है। तो जैसे जैसे किडनी का छकनी जाम हो जाएगा तो उसका फिल्ट्रेशन घट जाएगा, उसका जीएफआर घट जाएगा। जैसे जीएफआर घटेगा बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, अदर टॉक्सिन का लेवल भी शरीर में बढ़ जाएगा, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सभी चीज़ का मात्रा शरीर में बढ़ जाएगा। यही इसी तरह से किडनी का जांच करते हैं। जी सर। और ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण सर किडनी प्रभावित हो सकता है सर? देखिए, ये बहुत सालों से ये बात के बारे में एक फैलाया गया एक तरह से झूठ है कि किडनी फेल्योर में ब्लड प्रेशर का कोई रोल है। बेसिकली किडनी जब फेल होता है तो कुदरती तौर पे ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि छकनी जब जाम होगा तो प्रेशर बढ़ने से ही वो आपका फिल्टर हो पाएगा। शरीर के अंदर मैकेनिज्म है कि यदि किडनी का फिल्टर जाम हो जाए तो उसको रिपेयर करता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा के उसको ये मेंटेन करता है। लेकिन इसी वजह से किडनी का ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। असल में जब किडनी खराब होने का शुरुआती दौर होता है उसी समय से ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा रहता है। शरीर उस चीज़ को, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन ये गलतफहमी फैला दी जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी फेल हुआ है। तो आदमी क्या करता है ना, हर एक व्यक्ति ब्लड प्रेशर का दवाई खा रहा है, बहुत सारे लोग, और वो ये सोच रहा है कि ब्लड प्रेशर मेरा घट जाएगा तो मेरा किडनी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है। ये किडनी का ब्लड प्रेशर को कितना भी कंट्रोल कर लीजिए उससे किडनी ठीक नहीं हो सकता है। यही बात है। और सर किडनी की समस्या में सर कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए सर? किडनी की समस्या में सबसे पहले तो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें सारा पैथोलॉजिकल जांच हो जाता है, ब्लड प्रेशर का जांच, इसके बाद आप शुगर का जांच कराते हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और ये इसके अलावा बाकी ऑर्गन का भी टेस्ट होना चाहिए, जैसे लीवर का भी टेस्ट होना चाहिए। आखिर में किडनी क्यों फेल हुआ है, आप यदि मल्टीपल ऑर्गन, सारे ऑर्गन का टेस्ट करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये किडनी फेल होने का वजह क्या है। कई बार लीवर की बीमारी में भी किडनी फेलियर मिलता है। जी सर। और सर बिना डायलिसिस करवाए किडनी की समस्या को ठीक किया जा सकता है सर? नहीं, डायलिसिस देखिए, जो एलोपैथिक चिकित्सा है उसमें भी डायलिसिस जरूरी नहीं है। एलोपैथिक चिकित्सा में भी यही कहा जाता है कि पहले कोशिश कीजिए कि बिना डायलिसिस का ही काम चल जाए। और यदि बिना डायलिसिस का इलाज में डाइट थेरेपी है, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है और अदर ट्रीटमेंट है। जब आपका डायलिसिस का जरूरत तब पड़ता है जब सारा ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। ट्रांसप्लांट के बारे में एक गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि ट्रांसप्लांट इलाज है, जबकि ट्रांसप्लांट इलाज नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 90% केस में उसका फेलियर देखा जाता है। 2 से 3 साल सक्सेस रेट बहुत रेयरली किसी को मिलता है। उससे ज़्यादा लोग जीवन डायलिसिस से जी लेता है। डायलिसिस में लाइफ लंबा है ट्रांसप्लांट की अपेक्षा। ये बात है।
किडनी फेल्योर के उपचार में सर कौन कौन सा ट्रीटमेंट जो बेहतर है, जैसे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट? नहीं, ये तो क्लियर कट है कि एलोपैथिक चिकित्सा में भी ये क्लियरली कहा गया है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कोई इलाज नहीं है। ये बात डॉक्टरों को भी पढ़ाया जाता है, हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट को पता है। वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो बेसिकली एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है। ट्रीटमेंट तो ऑलवेज मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट है, जो कि हर एक डॉक्टर को पढ़ाया जाता है ये बात कि आपका डाइट थेरेपी करके और बाकी सिस्टम को ठीक करके आप किडनी के डायलिसिस को रोक सकते हैं जी। ये बात हर एक डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, खास करके किडनी के डॉक्टर को तो अच्छे से पता रहता है, लेकिन वो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट है, मतलब ये सबको पता है कि डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस लेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक लाइफ नहीं जी सकता आदमी डायलिसिस के सहारे। तो इसीलिए मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ही एकमात्र इलाज है जिससे कि लोग लंबा जीवन जी रहे हैं, और ये हर एक लोगों के लिए बहुत बेहतर इलाज है। जी सर। और ये सर किडनी की समस्या जो है सर, ये आनुवांशिक भी होती है सर? नहीं, किडनी की समस्या में एक किडनी का बीमारी है, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। वो जन्मजात होता है जी। बाकी जितनी भी किडनी फेल्योर है ये तो आपका नॉर्मल भोजन वगैरह जो गलत लोग कर रहा है उससे होता है जी। किडनी का समस्या जन्मजात नहीं होता है, बस कुछ बीमारी है जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी, या किसी को मान लीजिए एक ही किडनी बना, किसी के आदमी को 2 किडनी नहीं होगी, एक ही किडनी रहता है, तो वो सब आनुवांशिक हो सकता है। लेकिन किडनी का रोग प्रायः दवाई खाने से होता है, कोई दवा के रिएक्शन से होता है, और भोजन के गड़बड़ी से होता है। एक ही किडनी मतलब सर शुरुआत से ही एक ही किडनी? जन्म से ही उसको एक ही किडनी है, ऐसा होता है। अच्छा, ये बहुत कॉमन है ये। आज के इस वीडियो में आपने देखा डॉक्टर विजय राघवन सर ने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, किडनी के बारे में डिटेल से आपने जाना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा।